गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार मौर्य। पिछले वीडियो में मैंने आपको नरेशन पढ़ाया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और अब मैं आज आपको बहुत सारे ऐसे इडियम्स होते हैं, मुहावरे होते हैं जो हमारे अपने आम बोलचाल के भाषा में, लैंग्वेज में यूज में आते हैं, हमारे कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। तो हिंदी में उनकी कुछ और होती है मीनिंग और इंग्लिश में कुछ और होती है। आइए आज के हम इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम लोग इडियम्स के बारे में, बहुत सारे मुहावरे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लोकोक्तियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 मैंने लिखा, मरता क्या न करता। अ ड्रॉनिंग मैन क्लचेस एट स्ट्रॉज। ड्रॉनिंग मतलब डूबता हुआ आदमी, क्लचेस, क्लच मीन्स पकड़ना, स्ट्रॉ मतलब तिनका। तो जो एक डूबता हुआ आदमी ना, वो तिनके का भी सहारा ढूंढता है कि वो क्लच उसको भी पकड़ने की कोशिश करता है। तो मरता क्या न करता के लिए कहते हैं अ ड्रॉनिंग मैन क्लचेस एट स्ट्रॉज। अगला है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मिस थंडरिंग क्लाउड्स सेल्डम रेन। थंडरिंग, थंडर मिस गरजने वाले, जो थंडरिंग जो बादल होते हैं, जो बादल का जो गरजना होता है उसको थंडरिंग कहा जाता है। तो जो थंडरिंग क्लाउड्स होते हैं, जो गरजने वाले जो बादल होते हैं, वो रेन मिस बरसना, सेल्डम मिस कभी कभार ही, शायद ही वो कभी बरसते हैं। तो जो गरजने वाले बादल होते हैं वो शायद ही कभी बरसते हैं, वो बरसते नहीं है, माने बरसने वाले बादल दूसरे होते हैं। तो इसको कहते हैं कि थंडरिंग क्लाउड्स सेल्डम रेन। अगला है, दूध का दूध पानी का पानी। तो टू शिफ्ट द शेफ फ्रॉम द ग्रेन। तो ये जो है शिफ्ट में चालना होता है, और शेफ का मतलब भूसी या चोकर, और फ्रॉम द ग्रेन मीन्स अन्न से, अनाज से। तो अनाज से जो हम भूसी को चालते हैं, तो इसका मतलब दूध का दूध हम और पानी का पानी कर रहे हैं। आइए कुछ और भी देखते हैं, और इडियम्स को देखते हैं। चौथा है, जैसी करनी वैसी भरनी। इंग्लिश में कहते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप। मिस जैसा बोओगे, सो मिस बोना होता है, वैसे ही रिप मिस काटना होता है। फसल जब तैयार हो जाती है, जो उसकी कटाई होती है वो रिपिंग होती है। तो कह रहे हैं कि एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। फिर अगला है, थोथा चना बाजे घना। मीन्स एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स खाली, एक जो खाली बर्तन होता है। वेसल, वेसल मीन्स पात्र या बर्तन, और वेसल मीन्स जहाज भी होता है, जो पानी वाली जो जहाज होती है, जलपोत, उसको भी वेसल कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब बर्तन या पात्र समझना है। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, में से खाली बर्तन आप देखेंगे वो ज्यादा बचता है। जब आप कोई खाली घड़ा हो या बर्तन हो, उसको ठोकेंगे तो उसमें से खूब आवाज आएगी, और वही अगर भरा रहेगा तो कोई आवाज नहीं आएगी। तो इसका मतलब थोथा चना बाजे घना। जैसे बहुत से लोग अजजल गगरी छलकत जाए वाला हिसाब होता है, कि जिसके अंदर थोड़ा सा ज्ञान या थोड़ी सी चीज रहती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। अगला है छठा, गाय मारकर जूता दान। तो टू रॉब पीटर टू पे पॉल। रॉब पीटर टू पे पॉल मीन्स पीटर को लूटा गया और पॉल को पे किया गया। तो यहाँ पर ये इसका मतलब होता है गाय मारकर जूता दान। आइए कुछ और देखते हैं इडियम्स। 7, हथेली पर दही नहीं जमता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। नेक्स्ट है, अंत भला तो सब भला। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। जिसकी एंड अच्छी होती है वो अच्छा है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अगला है, गुरु गुड़ ही रहे चेला चीनी हो गया या शक्कर हो गया। तो द पुपिल आउटशाइंस द मास्टर। नेक्स्ट, अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट 10, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। एवरी स्प्रिंग इज फॉलोड बाय ऑटम। स्प्रिंग मिस बसंत ऋतु होता है, ऑटम, ऑटम मिस पतझड़। ऑटम में एम एन है, एन विल बी साइलेंट हियर, एन को नहीं प्रोनाउंसिएट करना है, सिर्फ ऑटम कहना है। तो एवरी स्प्रिंग इज फॉलोड बाय ऑटम मीन्स हर बसंत ऋतु क्या है, ऑटम के बाद, स्प्रिंग सीजन के बाद ऑटम आता है। तो ये जो है, एवरी स्प्रिंग इज फॉलोड बाय ऑटम मीन्स स्प्रिंग के पीछे पीछे फिर ऑटम आता है। तो बसंत ऋतु के बाद तुरंत ऑटम आता है, पतझड़ आता है। तो ये इसका मतलब 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी, फिर पतझड़ आ जाता है। फिर है, गरीबी बहुत कुछ सिखा देती है। एडवर्सिटी इज द बेस्ट स्कूल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है, गोद में छोरा शहर में ढिढोरा। टू मिस समथिंग राइट अंडर वंस नोज मीन्स किसी के ठीक नाक के ही नीचे और कोई चीज खो दी जाए, टू मिस समथिंग।
तो आइए कुछ और देखते हैं। अगला है 13, ऊंची दुकान फीके पकवान, ग्रेट क्राई लिटिल वूल। अगला है 14, उचित समय पर ही कार्य कर लेना बेहतर है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। नेक्स्ट है 15, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, द पॉट कॉल्स द केटल ब्लैक। केटल मीन्स केतली, तो बर्तन ही केतली को काला कह रहा है, तो द पॉट कॉल्स द केटल ब्लैक। तो ये रहा। अब थोड़ी सी और देखेंगे, 2-3 और एग्जाम्पल इडियम्स के। फिर नेक्स्ट 16, मन के लड्डुओं से भूख नहीं मिटती, विशफुल थिंकिंग नेवर फिल्स द बेली। बेली मीन्स पेट होता है, और विशफुल मतलब जो चाहत इच्छा वाली जो थिंकिंग होती है किसी चीज की, उससे केवल पेट नहीं भरता है। मीठे बोल से सब काम निकल जाते हैं, फेयर एंड सॉफ्ट गोज फॉर इन अ डे। जो होना था सो हो चुका, व्हाट इज डन इज डन। एक म्यान में 2 तलवार नहीं समाती, टू ऑफ अ ट्रेड, ट्रेड मीन्स होता है व्यापार, सेल्डम मीन्स कभी नहीं, एग्री मीन्स सहमत होना। तो 2 व्यापार माने 2 व्यापार, जो एक ही तरह के 2 व्यापार कभी भी आपस में एग्री नहीं करते हैं, अर्थात एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती हैं। टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री। नेक्स्ट है रफू चक्कर होना, टू शो अ क्लियर पेयर ऑफ हील्स। नेक्स्ट है कांटा ही कांटे को निकालता है, वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा इडियम का सेशन रहा। मैंने आपको बहुत सारे मुहावरे 21 सेंटेंसेस आज के इस सेशन में मैंने आपको दिए हैं, और फिर मैं आपको अगले वीडियोस में और भी बहुत सारी चीजें जो है लेकर के मिलूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अ लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय गुड विशेस आर ऑलवेज विद यू। ऑलवेज बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको कीप ऑन फॉरवर्डिंग टू अदर्स आल्सो एंड सब्सक्राइब इट and like it. Okay, thank you.